अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज़ अम्मा क्या करती टीवी और मैं। सबसे पहले भाई हमारी लास्ट एपिसोड एक स्मैशिंग हिट साबित हुई। हमारा ईद स्पेशल जो था, लोगों ने कहा अम्मा जवान हो गई, अम्मा यंग हो गई, अम्मा खूबसूरत हो गई। तो अम्मा का क्या राज है खूबसूरती का? अम्मा की खूबसूरती का ये और राज जवानी है। का भी। दसन लगी हैं। हम लोग में कहते हैं कि बेवा का जब बच्चा जवान होता है, बेवा खुद जवान हो जाती है। माशाल्लाह मेरा मोमिन का मुझे इतने सारे बच्चे जवान मिल गए, लो जी। मैं भी जवान हो गई। अब अब बच्चा तो नहीं बनना, इतने बच्चों की आप पता नहीं। शायद हाँ, जितने खैर। बच्चे में मिल गए। तो जवान अम्मा लोगों को सब्सक्राइब करने का भी कह दें फिर। जब दफा कर दे मैंने, मैं नहीं कहना। बड़ा अजीब लगता है मुझे भी, लेकिन जरूरी है, अम्मा हर कोई कहते नहीं, मैं हैं। नहीं, तो मेरे बच्चे करेंगे, मैं नहीं कहना। सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बेल तो बजा दो। टन, टन, अच्छा बस ठीक है। तो बेल भी बजा दें और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। इसके अलावा लोगों ने ईमान की एंट्री को बड़ा पसंद किया, जो पीछे करके आई है और मैं करके, और लोगों ने कहा ईमान को हम कैमरे के आगे देखना चाहते हैं। और व्हाट्सएप 411 की हमने बात जो की थी, हाँ इंशाल्लाह वो आप सबकी दुआओं से थर्सडे को ना, थर्सडे थर्सडे को आ रहा है। थर्सडे से हम लोग स्टार्ट करें, अपना रीलॉन्च करें सेगमेंट एक तरह से। कोरोना में ईमान और मैं ही करेंगे ऑब्वियसली। तो लेट्स सी क्या होता है। आप लोगों की दुआएं और आप लोगों का प्यार चाहिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पूरा प्यार मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि काफी मजे का सेगमेंट हो जाएगा। इंशाल्लाह। उसके बाद मोमेंट की कुत्तों वाली बिस्ती हुई लास्ट टाइम कमेंट्स में। चटनी भी इस दी मेरी लोगों ने कि अम्मा को रोका कैसे, अम्मा को टोका कैसे, अम्मा को सेंसर कैसे कर दिया। अम्मा कोई सेंसर नहीं कर सकता। अम्मा एक आजाद पंछी है जो घूमता रहता है, कोई इस औरत को सेंसर नहीं कर सकता। मेरा बस कहने का मतलब ये था कि अम्मा गालियां कुत्ता कमीना बगैरता मैंने कहा दे दिया करें। अम्मा कभी बात थोड़ी कैरिड भी हो जाती है, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी की बात अम्मा के मुंह से ना निकल जाए। तो अक्सर लोग पता बातें पकड़ने को बैठे होते हैं कि वो बात बन जाए। तो मैं सदके जब मन परवाह ही नहीं। आगे तुम दो बच्चे थे, कहते थे कि हमारी माँ की बिस्ती ना कर दे, क्योंकि गलत बात निकल गई तो ठीक है। मैं सदके जाऊँ, मेरे 1000 बच्चे मैंने ना प्यार कर दे, मैंने उनको कुछ कहे तो सही। फिर भी ये ना अम्मा का जिस जमाने में थोड़ा सा डिफरेंट जमाना था, अब जो बड़ी सेंसिटिविटी की बातें होती हैं, रेसेस क्लासेस ये तो जब अम्मा उसे फंस ना जाए कहीं, तो इस नहीं फाजी जिन्हें मेरे बच्चे ने चल जा काम कर, माशाल्लाह मेरे बच्चों ने देखी। अच्छा मैंने लास्ट टाइम कहा था ना कि किसी एक कमेंट आए थे, कुछ लोगों ने कहा था कि हमारे बच्चे नहीं देख सकते वगैरह। तो मुझे एहसास हुआ कि हर चीज हर किसी की तो होनी चाहिए भी नहीं है। किसी ने कमेंट किया था इस दफा क्या है मैं मजे डजली भी कीता है मैं हेलन वा कि मेरा प्रोग्राम बच्चे नहीं देख सकते। हेलन पर बोल्ड करती है। हेलन बहुत बोल्ड कर दी सी, बिकनी ते पा के ते पीछे मोड़ ते पर ला के। नहीं मैं ये कह रहा था कि इस बार मुझे कमेंट से अंदाजा हो कि हर कंटेंट हर किसी के नहीं होता। अगर आपको लग रहा है कि जो भी बच्चे नहीं देखना चाहिए बच्चों को, तो बच्चे फिर ना देखें, आप बच्चों के बगैर देखें। होएगा कि वो गा सारे जमान के अखबारां ते लिखिया हुंदा सी सिर्फ बालगों के लिए हुंदा के भी नहीं सी ते काटे मारे हुंदे सी तस्वीरां दी एवें। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो मतलब कि हमारा फैमिली शो ये कुछ में बात नहीं, अगर आपको लग रहा है तो आप ना देखें। मैं ये कह सकता हूँ अम्मा को हम सेंसर नहीं करेंगे, अम्मा खुली बेबाक घूमते देंगे, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ बात करें हम जी कुछ फीडबैक के बारे में। थोड़ी लोगों ने जो दी आपको, राज उल्फत का लोगों ने बड़ा एंजॉय किया, जो आपने छोटा सा उनकी मिमिक्री जो भी की थी आपने। उसके अलावा लोग जानना चाह रहे कि आज जब जाम से जाम टकरा गए तो क्या हुआ। देखा तो मैं क्या सी ना, जाम ना जाम दे लफ्ज छोटा। इसके बाद हम आगे जाके करेंगे। इसके अलावा एक नया ड्रामा आ रहा है जे बाइक, जिसकी अम्मा 2 हफ्ते से सर खा रही हैं कि मैंने बात करनी है। मैंने कहा जब ड्रामा लगेगा तब कर लेना। नहीं मैंने बात करनी है। कर लो फिर बात आप थोड़ी सी। उंगलियों पे दिन गिन रही हूँ मैं। अल्लाह ये ड्रामा, अले बुशान सारी राइटर, ओए होए 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 ए ते ड्रामे ने मेरे पास तुम जनरेटिंग करनी। अच्छा सुपर बुशान सारी के ड्रामा इतना अच्छा था। वो जो कमलजीत वाला ये दिल मेरा नाम पता नहीं क्या था, जवेद शेख और हाँ बहुत शानदार ड्रामा था। मैं तो दिन गिन, क्योंकि बुशान सारी मेरी फेवरेट है, बाबर अली फेवरेट है, जारा मुझे बहुत प्यारी लगती है। कुछ दिल ने कहा ड्रामे का नाम था। अच्छा जारा मुझे बहुत प्यारी लगती है। मैं तो दिन गिन रही हूँ कब ये ड्रामा शुरू होगा। ए ड्रामे ने तो बल्ले भी बल्ले, बहुत शानदार ड्रामा जाएगा ये। चलो वेट करते हैं ड्रामे का, वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन। अभी तो फिलहाल आई थिंक हम बढ़ते हैं, जो टॉप कमेंट्स हम चूज करते हैं और सब कमेंट्स पे आ गए। हाँ ठहर, उससे पहले बच्ची रमशा नाम है ना? रमशा अब रिमशा कहती है हमेशा। अच्छा सॉरी, मेरी फैमिली में जो बच्ची उसका नाम रिमशा है ना, मेरी भतीजी है रमशा। आई लव यू। मैं कह रही हूँ ये बच्ची, इस बच्ची ने, अल्लाह ने इसको इतनी तरक्कियां देनी है कि मैं कहती हूँ इस बच्ची ने टॉप की अदाकार बन जाने। इस वजह से इतनी अच्छी बच्ची, इतनी आज थी
इस बच्ची की हर वीक मैं बिस्ती करती हूँ, Character- हर character- वीक character की। करेक्टर की। तो हाँ, बाकी सब की भी मैं करेक्टर की करती हूँ ना, तो जो माइंड करते हैं। बाकी सबकी जिसकी मतलब ना बात तारीफ mind नहीं, तो बस वो खुश होता है। इस बच्ची की तो नहीं, मनहूस शक्ल, मैं गोली मार दूंगा। उसके बावजूद ये बच्ची मेरे से इतना प्यार करती है। मैं क्या आई लव यू का कमेंट मोमिन तुझे करती है कि मुझे, हाँ ये बच्ची बहुत अच्छी है, लव यू रमशा मेरी जान, तू बहुत तरक्कियां करेगी। किसी का भी माइंड नहीं करना चाहिए, मैं करेक्टर का कहती अम्मा हूँ। करता भी नहीं से माइंड रहा, अभी तक इसने किया भी नहीं है। पर जिन्हें बच्ची ने प्यार किया ना, फिर किसी ने किया भी नहीं। अभी तक इत्तेफाकन ये बना कि जिसकी तारीफ किया है, जो भी उन्होंने शेयर किया है, कमेंट किया है, फॉलो किया है, जो भी किया है, रमशा की सब नेगेटिव बातें हुई शो को, इसलिए ज्यादा लग बस रहा मेरे है। दिल पे बच्ची बैठ ही गई, लो जी, इतनी प्यारी बच्ची, मैं सदके जावा। अब कमेंट्स पढ़ लें। हाँ जी, अच्छा जी, कमेंट्स चुनना मुश्किल होता है, पता आपको। 3 कमेंट्स मैंने चूज किए हैं। सबसे पहले कमेंट है भाई फैजान शबीर का। वो कहते हैं कि ये शो पाकिस्तान की नेक्स्ट बिग थिंग बनेगा, नो डाउट, और टेंशन ना ले व्यूज की, व्यूज आ जाएंगे। नहीं मैं नहीं लेती। पुरानी कहानी थी, हाँ, अब तो माशा हमारे व्यूज माशा काफी ग्रो कर चुके हैं। 100 की अभी दोबारा हमें हिट करिए इंशाल्लाह, हाँ। अच्छा जा रहा है। अच्छा, अगला कमेंट है साइका मुनीर का। वो कहती हैं, इस कमेंट के 2 पार्ट हैं, ठीक है। पहला पार्ट है, ईमान और मोमिन दोनों बहन भाई आज इकट्ठे हो गए, अम्मा पे हावी हो गए। मैं यहाँ पे रुकना चाहूंगा 1 मिनट के लिए। इस औरत पे कोई हावी नहीं हो सकता। ये कैमरे के आगे शायद लगता है मासूम सी, छुई मुई सी, भोली सी अम्मा। अम्मा सबसे क्या, अम्मा पे कोई हावी नहीं हो सकता, ये बात ईमान भी जानती है। क्या 2 बदमाशां फिर पास रही, बदोह जी तू तो हो जाओ, कहते ख्वाजा का अगवा टट्टू। जब ये दोनों मिल जाते हैं ना, मोमिन और ईमान, अल्लाह फैसान अल्लाह बचावे, और अम्मा से भी अल्लाह ही बचाए। खैर, अच्छा मेरा दिल करे कभी कभार ना अम्मा की जो होता है ना, ये जो ऑफ कैमरा मोमेंट्स ये भी कैप्चर कर रहे हैं। अम्मा का जो स्टार्टअप है, हाय मेरा माइक, हाय मेरे बाल सही लग रहे हैं, हाय, ये भी दिखना तो चाहिए। तू बोला की करना, मेरे थोड़ी मिट्टी पा दो, मेरे थोड़ी के पा दो, मेरा गिरेबान चाक कर दो। मजाक कर रहा हूँ अम्मा, वैसे अम्मा ऑब्वियसली थोड़ा बहुत देखता है हर कोई बंदा कैमरे जाने से पहले। खैर, इसका कमेंट का पार्ट 2 ये था कि वैसे अम्मा मुझे भी अपनी बेटी बना लो, आपके बच्चों के साथ बैठ के गोल मटोल से इनकी बहनी लगूंगी। मैं सच्ची जानती, मैं जो भी बच्चे बच्चियां जो भी हैं सारे, मुझे प्लीज कोई आपा आपा ना कि मैं सबकी अम्मा हूँ। आपा किसने कहा भी नहीं है। अच्छा नहीं, सॉरी, बड़ी कहन दे मैंने किसी ने अच्छा, आपा, आपा से मसला क्या आपको? मैं सब दी अम्मा माँ। वो आपा जो कह रहे वो भी मुझे आपने पता सी नस्टी की है। आपने सी नस्टी की जहाँ पे सबको नहीं आपा ही नहीं कहते नहीं हैं। नहीं नहीं अम्मा ही हूँ मैं। अच्छा अच्छा, लास्ट कमेंट है मदीहा मकसूद का। वो लिखती हैं कि अम्मा के नए नक्श तो बहुत तीखे और खूबसूरत है, लेकिन पूछना ये था कि मोमिन और ईमान इतने गोल मटोल कैसे? क्या ये अपने अब्बा पे हैं? अम्मा इतनी देसी और प्यार खलूस से भरी हुई, दोनों शदीद बर्गर, चाहे खुला तेजाब नहीं। अम्मा ने माजना खुशी से, और जरा अम्मा ने फेक अकाउंट खुद लिखा है बनता बन के। तीखे नक्श, कि मैंने जिंदगी में आज तक किसी एक बंदे को नहीं सुना है तीखे नक्श कहते हैं अम्मा के अलावा। अम्मा ये तो तीखे नक्श होते, आप ही कहती है, आपकी जुबान है, तो बता दो। नहीं नहीं, ईमान के भी तीखे नक्श हैं, तेरा हल्का सा है शक्ल का, के नाक का थोड़ा सा। अब बकाया जो किसी ने गोल गप्पे, बच्चों भलाई क्या बात है। ये जो बच्चे हैं ना दोनों, अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे मियाँ को। मेरे मियाँ का भी भला क्या होता था, इन्हीं की तरह अपने बाप पे चल के हट आराम से। ये मेरे मियाँ का होता था, नाइकी के शूज़ आ जाएं महंगे महंगे, जो मैंने नहीं पता अपना पूरा जो जॉगिंग का जो भी सारा 50,000 का सामान खरीद लेना, 2 दिन भी ना जाना। और मेरा ये होता था, मैंने एक शलवार अपने मियाँ की फटी हुई शर्ट पहन के ना कमरे में म्यूजिक का मैं एक्सरसाइज कर ली, जिन्होंने करनी होती है। ये अपने पोते चल गए, पर ईमान का यह, ईमान को PSO की सी सॉरी PSOS PCOS भूल गई एकदम। वो जो सैफ की बेटी को नहीं है, ईमान बेचारी को, वो भी है ना, तो वो अगर करती भी है ना तो उसका अभी इतना नहीं हो रहा। पर इंशाल्लाह अब साहब जो भी ईमान की बहन है उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह उसको भी जैसे सैफ की बेटी को अल्लाह ने हिम्मत जो भी कुछ किया, इंशाल्लाह चीनी का भी अल्लाह वैसे ही करम कर दे इंशाल्लाह। और बकायदा तुम लोगों को भी जैसे मेरे पे नहीं गए ये। अम्मा तो बहुत हेल्थ कॉन्शियस, अपने दांतों में चले गए, इनके दांतों में भला क्या होता था। अरे नहीं, अल्लाह जन्नत के मेरे, हमारा जो तुम्हारा मेका जो भी होता है, मेरे अब्बा इतने अमीर, खुद अपना गेट खोल ले, मेरे मियाँ फोन करके बेल के आके गेट खोलो। मतलब इस तरह ये तजाद है ना, मतलब दोनों फैमिलीज में है। मेरे फर्स्ट कजन है मेरे मियाँ, तुम लोग वो चले गए ना, नान क्या थे नाना गए। अच्छा, हाँ उठ के ना पानी, मेरे मियाँ नहीं, फ्रिज रूम फ्रिज मेरे मियाँ की साइड पे थी। मुझे कहते थे उठ के आके मेरे यहाँ से पानी निकाल के दो, हाय खोल के आप पानी पी लें। चलो खैर, ये थोड़ी सी हो गई हमारे कमेंट का सिलसिला। अब आई थिंक शो की तरफ बढ़े। शो की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले किस गाने की बात करना चाहोगी अम्मा आप?
आई थिंक हम ऑर्डर में चलते हैं वीकली सिलसिला। तो पहले इश्किया की बात करते हैं, तो इश्किया की एपिसोड कैसी रही? इश्किया में गोहर का नाम अजीम है। मैं कह रही हूँ अगर अजीम भाई को असल बात पता चल गई, अजीम भाई फिर की करेंगे। अजीम भाई को अभी जो अल्लाह को जान देनी है। पिछली एपिसोड में अजीम भाई को सर ये पता चला था कि वो अपने माँ बाप के घर नहीं गई। ठीक है। हालांकि इतना ही नहीं था, कुछ भी मतलब उसने कह दिया कि मैं अपनी दोस्त की तरफ चली गई थी। इस वाली एपिसोड में अजीम भाई ऑफिस से फोन करते हैं, रमशा फोन उसका अंगेज होता है, बहन के साथ, दोस्त के साथ, अम्मी, किसी के साथ भी बंदा बात कर सकता है। जब अजीम भाई की शक्ल आती है, गामदियां बांसुरियां बजन ला पैंदियां, अजीम भाई के कौन से जहाज डूब गए हैं। हुण की डायरेक्टर करदा पिया बेचारी हमना ते अजीम भाई बेचारे दोनों की शक्लां ते नहूसत पा के गामदियां बांसुरियां बजा के रज के गालियां पैंदे पे दोनों मनुसां ते वो जेड़े रमैसा ते हमजा दोनों चिल दोनों चिल, मतलब कि देख कर लोग उनको देख के कह रहे मजा आ रहा। पहले हमना बेचारे नूं गल्लां सारी दुनिया करवाइयां, हुण अजीम भाई दा बूता सीधा ही नहीं होण दिया। तो फिर देना वैसे की किया एंड वाली गल भी मैं पहले कर देवां, हमने की किया, हमने तो आप चाहती मैं बेवा हो जावां। सोई हुई है नहीं खतिया, तू अपने फोन को साइलेंट पे वाइब्रेशन पे किया, अजीम भाई मर जान। ऐ फोन कंबदा है, जो कंबदा फोन पता चलता है ना साथ वाले बंदे को कुछ हो रहा है, फोन साइलेंट ऐ वाइब्रेशन ऐ कंबदा है, अजीम भाई भी कंबदे ने। तो फिर की कर दी, वो फोन उठा के बाथरूम में चले गई है, अजीम भाई अक्खां खुल गई। फिर हूं तो अजीम भाई मर जाना अगली एपिसोड च। हाय वो तो फोन अंगेज पे बेचारे दुख की बांसियां बज रही थी। अब तो रात के टाइम फोन आ गया, एक फोन आया, बीवी उठा के बाथरूम में चली गई है, हूं ना बचे अजीम भाई। अच्छा दूसरी क्या हो रहा है? अच्छा अब ये ना उसको कहता ना कि घर, मतलब हमजा उसको बुलाता है अच्छा सॉरी हमना को। अब हमना बैठी हुई है ड्रामे में ना, जब भी इस तरह का कोई सीन आता है ना, इस तरह का, जो हमजा का बाप है ना, उसी मौके के हिसाब से जो मौका आता है नहीं कि मैं चील गाना गावा खुशदाम हो रहे कि नहीं अब गाना गा रहा है, हाँ इसी मोड़ पे इसी जगह बैठ कर तुमने वादा किया था, की मतलब सी ड्रामे वाला चुन के फिर बेटी आती है कहती बाबा कोई अच्छा हैप्पी मैरिज वाले बैठे हुए हैं तो आप कौन सा गा रहे हैं, चुन के ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਉਹੀ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਜੋ हमदा ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿਓ ਗਾ ਦਿੰਦਾ। ठीक पर फिर भी मजे से देख रही हूँ मैं ड्रामा। अच्छा मजे देख रही हो? हाँ अच्छा हाँ खैर आगे बढ़े फिर। हाँ आई थिंक इसके बाद उस ड्रामे की तरफ बढ़ते जिसको सबको इंतजार था, जहाँ पे जाम से जाम टकराने थे, तो जाम टकराए कि नहीं टकराए। राज़े उल्फत की इस हफ्ते की एपिसोड कैसी रही? नहीं तू जहाँ पे जाम टकराने का कह रहा था, राज़े उल्फत में जब उसकी नौमी की पार्टी आई ना, शराब हराम का टाइम, वो पूरी पार्टी में हटाया नहीं, हालांकि मैं भी कहीं नजर नहीं आ रही थी, ऐसे ना कि नौमी की पार्टी थी शराब वो हटाई नहीं वो। ठीक है। अच्छा अब इस वाली एपिसोड में क्या किया, मैं कहती हूँ झूठी वाली एपिसोड में जिस तरह था ना, अब इसका सारा वही हिसाब है। अच्छा इसका बाप, उस गोहर की बीवी की तबीयत खराब है, ठीक है, उसका बाप वो हॉस्पिटल में ना गोहर, उसकी बहन और 2 बच्चे हैं, उनको अपने घर ले आता, ठीक है, पर नहीं, बाप ने कहा फिर मेरी बेटी ने पार्टी में जाना, वो कैसे जाएगी। बाप क्या प्लान बनाता है, बीवी को कहता है कि वो उसकी बीवी हॉस्पिटल में है, तुम उसके बच्चों के पास रात रहने के लिए चले जाओ, मैं गोहर के पास हॉस्पिटल रात रहने जा रहा हूँ ताकि मेरी बच्चियों को कोई मुश्किल ना पड़े। 2 बच्चियाँ 18-20 साल की उम्र की, कौन बाप आजकल के ज़माने में या पिछला ज़माने में ले जाओ, कौन रात को अकेले छोड़ के जाता है कि दोनों बच्चियाँ घर में अकेली रहें, यही से ना कि पार्टी जिसमानी ना चल जाए। अच्छा बाप ने ये वाली, अब ड्रामे वाला ने ये वाली दे दी। अब पार्टी में जाने का टाइम, वो जी तैयार होगी, उसकी तैयारी देखी मैंने, तैयारी इसकी मैंने अच्छी लगी, मुझे अपने हिसाब से डिसेंट लगी, जो मतलब अच्छा मशहूरी सी थी। अब मैं सिर्फ इस वाली एपिसोड में ये कहना चाहती हूँ, इर्तजा जो है, ठीक है, शहजाद शेख का नाम इर्तजा है, इर्तजा बच्चा तेनू ते बच्चा मैं फाड़ लवां जुत्ती ते तेरे सिर ते मारा 10 ते फिर 1 करके गिना। क्यों? साहबा को कहता था कि जो नोमी है अच्छा, क्योंकि ये तीनों बचपन के फ्रेंड है ना, हाँ। जो नोमी है वो अच्छा नहीं है, उसकी सोबत अच्छी नहीं है, इसको छोड़ दो। अच्छा साहबान का मैं तेनू ना छाड़ दूंगा यार, नोमी नहीं छड़ना। अब वो उस बंदे की पार्टी में तुम इसको कह रहे हो आने का,
किस तरह कहता तू? हाँ, पता सब भी पॉइंट गलत है ना कि वो पार्टी किस तरह की होगी, वो है भी मशरकी सी बिल्कुल मशरकी कंजर्वेटिव सी थोड़ी हाँ हाँ। अच्छा अब अगर तूने, मेरा ये था कि तूने अगर मिलना ही था, क्योंकि वो तो माशाल्लाह मुश्क इतनी दलेर है, वो तो बाप के आने वाले टाइम पे छलांग मार के गड्डी 'च बैठ जाती है, वो तो मुश्किल ही कोई नहीं पैनी सी। तुम उसकी यूनिवर्सिटी में जो उसका टाइम था, उसे घंटा पहले आके गाड़ी में बिठा के उसको ले जाते, दिन दे सवेरे सवेरे मुलाकात करके तो उन्होंने छड़ जाता। तू एडी गंदी वाहियात पार्टी च उन बुलाया ही क्यों? क्या गंदी वाहियात पार्टी में? दासनी पार्टी च। अच्छा भी लो जी, मोहल्ले में ये होता है, मोहल्ले में सिर्फ आपका बाप भाई, आपका बाप भाई नहीं होता, सारा मोहल्ला आपका बाप और भाई होता है। हाँ, सब ठीक है, अब वो बच्ची मुश्क अपने घर से निकली है, पता भी है 9 बजे ये लोग सो जाते हैं, इसका बाप कितना सख्त है, मोहल्ले में बाजुओं पे दुपट्टा डाल के पूरी तैयार हुई है, रात का टाइम मर्सिडीज में। एक मिडिल क्लास के घर मर्सिडीज में लड़का आया, गाड़ी से निकल के खड़ा हो गया, नैनो से नैन मिलाए उसने मुश्क से। ये नहीं कि गाड़ी में बैठ रहा था, वो मुश्क फटाफट आके गाड़ी में बैठ के चली जाती ना जी ना, आंखा दे तीर चला के 10 मिनट खड़े हुए दोनों, उन देख के खुश होता रहा, पूरी तैयारी वो उसे देख के खुश होती रही। वाह कि मैं वो तो समझी थी कि उसने साहबा को कहा था ना कि अपने ड्राइवर को भेज दो, वो खुश होगी कि वाह जी वाह मैं के साथ बैठ के जाऊंगी। अच्छा जी, पार्टी में चले गए हैं, पार्टी में चले गए हैं। अब पार्टी में जाम से जाम का जाम से नजर आ रहे हैं। उन्होंने हमें ये दिखाया ना कि जो नोमी नहीं है, कि नोमी ने वैसे एक्टिंग अच्छी की बच्चे ने, कि उससे मतलब उसने पी हुई थी। अच्छा हाँ, नोमी बच्चे के लिए ये कहना चाह रही है, इतना प्यारा बच्चा है ना, मौका दे दो चार किसी और ड्रामे से भी, प्यारा बच्चा है। मैं ना आज तक मतलब मौका मिलता है नए लोगों को नहीं, इसको मैंने देखा हुआ है, क्योंकि जो लड़की है कोमल वो भी नहीं है। नहीं ना कोमल कितने नामी बेचारी, हाय हाय, नी कोमल नी प्यारी बच्ची, इसको कहते हैं नसीब। मुझे अब उस ड्रामे का नाम नहीं, कोमल और बिलाल लिबास। अच्छा, इंडिया की वो लड़की जारा नहीं थी, जारा के कौन थी? कौन सी इंडिया की? जारा, इंडिया की एक आई थी पतली सी लड़की, सारा सारा की कोमल बेटी बनी हुई है। अच्छा, उस ड्रामे में बिलाल लिबास ये दोनों थे। बिलाल का मतलब बिलाल देखो क्या ये लाख होती है। मैं ये कहती हूँ कि मेहनत भी करनी चाहिए, मेहनत से ज्यादा आपकी लक काम करती है, लक बहुत काम करती है। लक तो यहाँ पे है, इतनी प्यारी बच्ची, सारा कुछ बेचारे का वो मुकाम कुछ भी नहीं मिल सकता। एक बात कहना सही होगी कि राज़ उर्फा तो मेरे ख्याल से जितना नोमी का और सैबरा को नोटिस किया जा रहा है, शायद यमुना और शहजाद ज्यादा, इफ आई मे बी रॉन्ग, मुझे लग रहा है ऐसे ज्यादा इनकी बात हो रही है, शायद मैं पागल हो गया ज्यादा इनके पीछे दोनों के। कैसा रहा? अच्छा फिर ना, वो जो नोमी ने पी हुई है तो उसके बाद क्या कहते हैं, नोमी इसी पार्टी में ना उसको कहता है कि तुम भी पियो, ठीक है। अब इसमें ये बात गलत दिखाई है, जो नोमी का पीने वाला सीन था ना, कि नोमी इसको कहा पीने का, अगर किसी ने, क्योंकि जिस तरह उस बच्ची ने पी है ना, उसने फर्स्ट टाइम ही लग रहा वो पी रही है, अगर फर्स्ट टाइम आप ये कुत्ती गंदी पोटियों से भरी चीज पीते हो तो ये नहीं होता, उससे आपको उल्टियां आती हैं। अच्छा, उसने भी, साहिबा ने पी लिया? साहिबा ने पीती है ना, साहिबा ने पी ली है। साहिबा ने फर्स्ट टाइम क्यों पी जिंदगी? वो दोनों पार्टी टाइप पिए दोनों। नहीं, साहिबा का साफ लग रहा था, साहिबा कहती मैंने पीनी, फिर जैसा पी के उसने इस मुंह किया ना, तो साहिबा ने नहीं पी। अब साहिबा ने ये पी ली है और पी के हमें दिखाया, साहिबा एंड पे कमरे में बेड पे लेटी हुई है। अब वो मैं क्लियर नहीं किया, क्योंकि हमारे तो ये था ना, फिल्मों में होता था अब गिलास भी गिरता है, गिलास टूटता है, ये होता था सहेली तेरा बांगपन लुट गया आईना तोड़ दे। हूँ पता नहीं बांगपन लुटिया नहीं लुटिया, हमें नहीं दिखाया। अगले वाली एपिसोड में वो साहबा मतलब फुल हैप्पी सी, कुछ नहीं पता चला क्या है कि हमें तबीयत खराब हुई आकर। हमें आप जैसे बेडरूम में आ जाना पीने के बाद और बेड पे गिर जाना और गिलास का गिरना, सानू नहीं पता कोई भी कीधा है। अब अगली वाली एपिसोड में पता चलेगा। ठीक। और ऑन द होल क्या ठीक डिसेंट एपिसोड ड्रामा? कहा डिसेंट? अच्छा नहीं कहा डिसेंट, इर्तिजान उसको बुलाया। एंटरटेनिंग तो है ना, हंसी तो आती है ना, एंजॉय तो करती है ना। हाँ, हंसी बथेरा, क्योंकि जैसे हालात का भी चले ना आजकल जरा मुश्किल है, इसलिए हंसी की बात की। अगला ड्रामा से रोने वाला है, वो ड्रामा है बिखरे मोती, जिसकी मैं मर गई, जिसकी पहली एपिसोड लगी इस हफ्ते। बिखरे मोती, मैं कहती हूँ बिखरे मोती, मन के मोती, एक इन्ने तन के मोती, मन के मोती, एडा दुखी ड्रामा। अल्लाह
आए मेरे अल्लाह, जिस तरह का कोरोना के हालात जा रहे हैं, जेड़े जिन्होंने यह ड्रामा बनाया आप ते आराम ना सकून ना टीवी शो होन डे ने, कोई किसी जफ्फियाँ पापा मिलन दिया, कोई किसी ने मिलन दिया, जो हमारे जैसे बेचारे 2 महीने से घर में मर रहे हैं, सिर्फ टीवी देख रहे हैं, सानू कह दी सजा गरीबां नूं, सानू रोआ के क्यों मारना चाहते पे ने। मेरी सना से बात हुई थी जो प्रोड्यूसर है, तो वो कहती थी हम एक इशू को उठाना चाह रहे हैं, इश्यूज बल्कि मल्टीपल इश्यूज जिनकी बात नहीं होती, तो वो इस ड्रामे के जरिए उनकी बात करना चाहते हैं जरा। हाय, इशू वो होते हैं कि जिसका कोई आपको हल मिले, इशू दिखा के उसका हल दिखाओ, खाली इशू दिखाना तो कोई बात नहीं है। ए इशू तो जिदों की दुनिया बनी है उदों का इशू हो गया वाला कि जो अल्लाह माफ़ करी जो नशई होते हैं ना, उनको किसी चीज़ का नहीं, ना माँ बहन बेटी किसी चीज़ का नहीं होता। इसमें जासर को वो दिखाया। अब इसमें अगर ये दिखाया कि उसको अपने बाप के घर डिलीवरी के लिए भेज दिया, तो इसी तरह होता है गरीब घरों में, और जहाँ पे आदमी नशा करके बगैरत हो गया होता है। इसी इशू में क्या, इसमें उसमें मर भी जाना है। इशू का हाल ये दिखाते हैं कि कुछ उसका, मैं तो बल्कि ये कहती हूँ कि ये वाली चीज़ मैं अपने बचपन की बात सुनाती हूँ। हमारी अम्मी की एक होती थी दर्जन, बाजी बख्तावर। बाजी बख्तावर की 5 बेटियां थी, तो बाजी बख्तावर का मियाँ नशई था। इतना गुस्सा चढ़ा, बाजी बख्तावर इतनी मेहनत करती थी, बाजी बख्तावर ने क्या के कहना अम्मी को बताना ना कि मेरा बंदा आया पैसे, तो मुझे ये दिल करता था बाजी बख्तावर ठुड्डा क्यों नहीं मारती भाई, बाजी बख्तावर तलाक ही उससे लेती। बाजी बख्तावर का क्या होता था कि नहीं बच्चों के सिर ते प्यो ते गया, महल्ले वाले पता तो है ना कि बच्चों का प्यो हो गया, मेरा खामद होगा, लानत है महल्ले वाले पता चलाने ली कि जिहड़ा मेहनत वो करती थी, वो आके सारे पैसे लेके चला जाता था, देता कुछ भी नहीं था। तो फिर इशू ये इशू था, इसमें भी अगर जासर बगैरत था, उसने बगैरत ही रहना है। इशू का यहाँ हाल बताओ, सिर्फ नीलम का करैक्टर अच्छा है तो नीलम जैसे वो कहती मैं ये करूंगी वो करूंगी। अब अगले एपिसोड में देखूंगी कि जैसे नीलम ये जंग अपने भांजों के लिए लड़ेगी, लड़ेगी मेरे ख्याल से। और जो आप दिखाया उसमें अब थप्पड़ मारा वसीम, ये भी अजल से होता आ रहा है कि मिडिल क्लास लोगों में। बात है दूसरी बात, ये ड्रामों में अब ये वाली चीज आपने तो पकड़ ली, हर किसी को तलाक थप्पड़। किसी ने कमेंट किया कि मैं बाहर के मुल्क में होती हूँ, अपने बच्चों के साथ जब मैं टीवी ड्रामे देखती हूँ तो बच्चे मेरे देखते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ तलाक और मार यही 2 चीजें हैं और कोई चीज नहीं है। तो गलत बात है, हर दूसरे ड्रामे में तलाक, अब तो ड्रामों में थप्पड़ मार को ठीक है। अब जो नहीं मारने वाला अब वो देखता है टीवी ड्रामा कि हर ड्रामे में थप्पड़ पा रहा है, यानी थप्पड़ मारना कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, तो ये वाली बात तो गलत बात है, थप्पड़ की जरूरत भी नहीं होती, फजूल थप्पड़ दिखाने देने, बुरा लगता है ये वाली चीज। नहीं, मेन मकसद ये है कि ड्रामे इस तरह का बनेंगे, शायद अवेयरनेस बात फैले, शायद इसमें कुछ दिखाएंगे, वो कैरेक्टर होगी जो अपने लड़ेगी। अगर नीलम लड़ेगी तो फिर तो इस ड्रामे को मैं देखूंगी, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ जैसे बच्चे हैं बेचारे, उसकी माँ ने मर जाना है, खाला उनके लिए कुछ करे। अगर ये भी बच्चे रूले खुले दुखी हुए तो मैं कहनी कोरोना जी दुखी किया। चलो खैर, ड्रामा अच्छा है बुरा ये तो बताया नहीं आपने एक लाइन में। बहुत दुखी ड्रामा था, नहीं बहुत दुखी ड्रामा, नहीं इतना दुखी ड्रामा में मैं कोरोना में इस ड्रामे के लिए बात भी नहीं करना चाहती। इतना दुखी ड्रामा में बच्ची एक दुख में मार खा के मियाँ से आई है, फिर उसे मार खाई बेटी को, उसका बाप उसके घर छोड़ आया, मर जावे अल्लाह करके, ये प्यो अल्लाह करके, मर जाने जे बंदे अल्लाह करके, यतीम चंगा बंदा ते बेवा चंगा, जिस तरह जैसे कुत्ता भी प्यो दा आया बगैर बेशरम इंसान। लेकिन मैं तो जितनी आप हाइपर हो रही है इसका मतलब ये कि ड्रामा कनेक्ट तो किया किसी लेवल पे। खैर आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़े। आई थिंक इसके बाद हम थोड़े लाइट हार्टेड ड्रामे की तरफ आते हैं, थोड़ा जरा मूड को आपके लाइट करते हैं। आपका पसंदीदा ड्रामा कौन सा? प्यार के सदके। तो प्यार के सदके की बात थोड़ी करते हैं, कैसी रही एपिसोड इस हफ्ते की? एपिसोड अच्छी थी प्यार के सदके में। मैं मेन तो सबसे बाकी ड्रामे में मैं बात जाऊँ, पहले मैं बात करना चाहती हूँ बाजी मंसूरा अतीका डो अब्दुल्ला की माँ। बाजी मंसूरा तुसी की चीज़ हो, तुसी जवानी दे तेरा विआह होया, तुसी उदों दा प्यार लैन लगे हो सरवर को, तुसी प्यार लैन रजदे नहीं पे, कहनी क्या चाह रही है बाजी मंसूरा। बाजी मंसूरा को पता है मेरा मियाँ छोटा है और मेरा मियाँ मेरी बहू को पसंद करता, आके बता भी दिया था मुंशी जी ने कि रिश्ता मांगने आया था, ठीक है। अब इसके बाद बाजी मंसूरा, अच्छा उसके बाद सरवर कह भी देता है कि मेरी जिंदगी में कोई आ गया, किसी को मैंने पसंद कर लिया। अब बाजी मंसूरा को चाहिए चील की तरह अपनी नजरें ना रखे सरवर पे घर में रह के कि क्या करता नहीं, और लादिशान ना बाजी मंसूरा लड़की लुच्ची बाजी मंसूरा ना सवेर घर होंदी ते ना शाम घर, मॉर्निंग तो ही नाश्ता कर दी है तो पता नहीं कितने चल जाती बाजी मंसूरा, तो सारा दिन सरवर बाजू अच्छी तरह पकड़ पकड़ के छेड़ता। गलत बात है ना, बाजी मंसूरा क्यों नहीं चीज का ख्याल कर रही? करना चाहिए।
ड्रामे वालों को चाहिए बाजी मंसूरा, ड्रामे वाला का कसूर है, क्यों नहीं बाजी मंसूरा बेचारे को कह रहे बाजी मंसूरा ने हमें गाला पवान देने के बाजी मंसूरा ने खुला छड़िया पिया अपने बंदे जा फाड़ नो मेरी नू। खैर और बताओ कुछ और। अच्छा उसके बाद बाजी मंसूरा की ये गलत बात, वो जो इसमें जो क्या बावली महाजबीन है, सास अपनी को कहती है कि आप जो आपका मतलब मियाँ है वो आपसे छोटा है, वो कहती है हाँ थोड़ा सा छोटा है, आगे से कहती है वो तो आपका छोटा भाई लगता है, फिर कहती है अगर आप हमारे मोहल्ले में होती ना तो सब ने आपको बहुत बातें करनी थी, हमारे मोहल्ले में बहुत बुरा समझते हैं जो बड़ी उम्र के छोटी उम्र के लड़के से शादी करे। अब वो क्या कहती है? वो बेचारी कुछ भी नहीं चुप। अब आगे से ये गलत बात है, मैं अगर बाजी मंसूरा की जगह पे होती मैं आती तू नहीं सी पहन देनी अपने बंदे नु कि मैनू क्या दुखी बैठी है। सर्वर कहता क्या हुआ, किसने मेरी जानू को दुखी किया, वो जानू बता देती है सारी बात सर्वर को, नहीं बतानी चाहिए थी। हर अपना रिएक्शन होता है, बताने का तरीका होता है। अच्छा मैं तो नहीं दसनी। अच्छा अब बाजी मंसूरा का ख्याल कर लो, खुदा वास्ता बाजी मंसूरा जगा दो, अपने घर भी थोड़ा दिन बैठ के ख्याल कर लिया करे अपनी नौं का। अच्छा अब इस वाली एपिसोड में शानजे का मियाँ आया तो शानजे का उसका क्या नाम है लड़की का, शानजे का बाप आके ना शानजे को जैसे वो मारता तो वो रज के बिस्ती करता है, अपनी बेटी की फुल साइड लेता है, हर बाप लेता है, लिया उसने कहा जैसे तू चाहेगी वैसे ही होगा। जब तेरे बाप ने तेरी साइड ले ली सारा कुछ हो गया, मैंने सिर्फ इन्नी गल दस दो, नाइट सूट पा के ऑफिस जान का की मतलब होया शानजे का, कोई तुक बनी या तो तेरा बाप तेरा साथ ना देता। अच्छा नाइट सूट पहन के चल गई ऑफिस अब्दुल्ला के पास, अब नाइट सूट पहन के गई अब्दुल्ला के पास और रो रो के बता रही है कि मतलब ना मुझे उसने मारा, मुझे मारा नहीं, जो तेरे प्यो ने तेरी स्टैंड डाली हूं दसूंगा की मतलब से कि मुझे मारा। साथ ही डायरेक्टर ने क्या किया, वो फुल तैयार, हालांकि माशाल्लाह शानजे की तैयारी में कम से कम 3 घंटे लगने, रोलर पास सारा कुछ, पहले उसका नाइट सूट में दिखा दिया, अब्दुल्ला की वही ऑफिस वाली शर्ट है और फिर वो तैयार 3 अच्छा अब वो किसी जगह पे हैं, अल्लाह जाने होटल है, अल्लाह जाने क्लब हुए, सानू नहीं पता, अब होटल ही होगा ना जिसमें खाना खाने गए होंगे। उसके बाद वो गाड़ी में बैठ के बर्गर खा रहे हैं, इस चीज को उन्होंने ख्याल ही नहीं किया, उन्होंने ड्रामे वाले इस चीज का बिल्कुल ख्याल। शानजे उसका प्यार सा पड़ा आपस में दोबारा। अच्छा शानजे का प्यार पड़ा, जैसे मैंने ये कहा था ना कि उठते से कहते सी असी ओदे ते मारनी बाबली जमात भी शानजे पे, इसी तरह मैं ये कहना चाह रही हूँ कि शानजे काफी देर से इसको जानती है अब्दुल्ला को। ठीक है। अब्दुल्ला बेचारा मैं सदके जावा अल्लाह जिंदगी दवे, अब्दुल्ला है तो उंजदा ये बेचारा आम सीधा सा बाप से डरने वाला, इस तरह के लड़के को कोई लड़की पसंद नहीं कर सकती। नहीं शानजे तू तो एडी दलेर मां दी बच्ची, नहीं तेनू नहीं नजर आन दिया वो बच्चा दे पानी भी अपने प्यो को पुछ के पींदा है, हुण क्यों एडी पागली ते तावली हो गई। एक तेन बांदर मिल गया थी जेड़ा तेन सतांदा सी, सारा कुछ खाता, उसके साथ इतनी लाचार तुम क्यों हो गई, अब्दुल्ला से क्यों करवाना चाह रही हो। अब्दुल्ला में कौन से सुख आपके पार लगे, अब्दुल्ला वैसे का वैसा ही है। सही बात है कि अब्दुल्ला अपने प्यो कौन जी डरता अब्दुल्ला। ड्रामा आगे बढ़ाया था उन्होंने, ड्रामा आगे करना। एडी दुखी होले मुझसे कौन शादी करेगा, तुम करोगे। अच्छा हाँ चाहे रोजी जिंदगी तबाह करना महाजबीन की, तो महाजबीन अब ये है कि महाजबीन इतनी प्यारी लगी, वो अपने से जैसे वो सर्वर कह के जाता है ना कि वो उसके पीछे लग गया, ये वो फलां उसने छोड़ दिया, तो वो लिपस्टिक लगा के ब्लैक कपड़े पहन के अपने बाल सारे सेट करती है जैसे मैंने की है, कार कूर के इतनी क़यामत लग रही है। तो बार अब पता नहीं क्या होगा, अब्दुल्ला जैसे शानजे कोई पसंद करता था, अब ये मेन देखना दिलचस्प होगा, कहानी का बहुत मजा आ रहा है। क्या अब आगे क्या होगा कि शानजे से शादी करेगा, महाजबीन को छोड़ेगा रखेगा, कि शानजे से शादी नहीं करेगा, क्या होगा, बहुत मजा आएगा। पर थोड़ा सा ख्याल कर लेना डायरेक्टर इस चीज का, जो 1-2 बातें हैं ना उसका। कहानी तो अच्छी ऑन द होल, हाँ कहानी बहुत मजा आ रहा है। आगे बढ़े एक और अच्छी कहानी की तरफ, जो है ये दिल मेरा। हाँ तो फिर ये दिल मेरा की एपिसोड कैसी रही? ये दिल मेरा, सज्जल, अल्लाह सज्जल की एक्टिंग इतनी शानदार, सज्जल तो मेरा दिल काट के ले गई। अच्छा। अल्लाह मेरा तो दिल करता, मैं सज्जल को मैं कोई अवार्ड देने वाली थी मैं देती, इतनी शानदार एक्टिंग करती सज्जल तो करती अच्छी। अनीस वाली एपिसोड में सज्जल ने ऐसे बांध लिया अपने साथ कि तुम यकीन करो कि सज्जल जा रही थी ना कि जहां जहां सीन में, तो उसकी माँ जहां जहां से गई थी, हम भी उसके साथ साथ जा रहे थे, कि लग रहा था सज्जल ही मतलब हम सज्जल के साथ जा रहे हैं। इतनी अब हालांकि वो ना इतनी ऊंची जगह थी जहां से सज्जल और सज्जल की माँ
चादर से नीचे जाते हैं उतर के। सज्जल बेसाख्तगी में अपनी माँ का याद करते वहां से गिर जाती है, उसके बाद फिर उठ के चलना शुरू कर देते। मुझे ये सीन भी मुझे बिल्कुल सही लगा, क्योंकि जब आप इस तरह किसी से जज्बात में करते हो या कोई एक्सीडेंट होता कुछ है, तो आपको पता नहीं चलता बाद में आपके तो हाय मुझे तकलीफ हुई, क्योंकि उस वक्त अगर उससे उसकी समझो टांग में कुछ भी हुआ उस वक्त तुझे कुछ पता नहीं चल रहा था सज्जल को कि मतलब क्या है। सज्जल चलती जा रही है सारा कुछ ना इसी मतलब लेके कि मेरी माँ का यहाँ गई, मेरी माँ यहाँ गई। मैं कहती पूरा ड्रामा हाय फिर एंड ते की होया क्या हुआ? बेड़ा गर्क करता क्यों? ये सारे ड्रामे दा सत्यानाश इन्हां दा बेड़ा गर्क जाए। हाय रोंदी मैं पिटन लग पई है सारा मजा ही किरकरा करता। क्या हुआ? ਤੁਹਾਡਾ सत्यानाश है कि किता जे बेड़ा गर्क सारी बच्ची दी एक्टिंग दा भी नाश पटता। कुत्तियों मैं नाल तुरदी जान ढीਆਂ ठा करके मैं डिग पई डिग्गी में इंज। सज्जल की माँ सज्जल नूर उस जगह पे चली गई जहां उसकी माँ का कत्ल हुआ। नूर की माँ का कत्ल हुआ मौला बख्श ने किया, जिसकी नासा जी मुछा ने। मौला बख्श को चाहिए था मुंह छिपा होता, मौला बख्श अपनी शक्ल ते नाल ओदी मां नूं मारदा है। नूर देख रही है कि मेरी माँ को मौला बख्श ने मारा, और सारी जिंदगी मौला बख्श नूर का स्पेशल बॉडीगार्ड बन के उसके साथ रहा, उसके खाने पीने का एक चीज का उसके साथ था। एक किस तरह हो गया भाई, एक बच्ची जिसकी माँ को एक आदमी ने मारा हो, चाहिए था वो ना मारता की और ये पीछे से आके किसी ने बच्ची की आंखों पे हाथ रख दिया होता। नूर के सामने नूर की माँ का मौला बख्श ने मारा। सारी जिंदगी नूर को, चलो ये तो आपने कह दिया ना तूने जो देखा था वो ख्वाब था, तो ये कहां से होगा कि मौला बख्श मनुष्य का सारी जिंदगी नूर के सामने रही, सत्यानाश करता। ड्रामा सस्पेंस वाला बनाना मुश्किल नहीं होता, उसको संभालना मुश्किल होता है। ये तुसी संभाल ना सके, ऐ की कीता तुसी ओदा मुंह ही लुको देंदे, फिर सारा मजा किरकरा कर दिया। अच्छा अब इसमें बुआ जी और फरहाना खाला, वो कहती है कि मैं ना, उसको कहती है उसको अमानुल्लाह को कि मैंने तेरे साथ नहीं जाना अपने घर, कहती है ना मैंने जाना। अमान कहते हैं इसकी हालत बड़ी ख़राब हुई है, तो चलो ये अच्छा तड़प रही है, चलो मैं नहीं जाता। फरहाना खाला बुआ जी को कहता तुम लोग दोनों साथ चल जाओ। फरहाना खाला ते बुआ पता बच्ची फुल डिप्रेशन च फुल दुखी हुई पई, अपने घर गई है, जाले लगे बुरा हाल बंके दाड़े। और दोनों फरहाना खाला बुआ अपनी चिड़गलियां च लग गई, उन्होंने परवाह ही नहीं की। वो बच्ची एड्डी परेशान है, उसके नाल रही है, और जो चल गई थोड़ा गायब हो गई है। फिर दोनों कहते कहाँ गई इन खत्तियों तो पहले क्यों नहीं देखा, और जिड्डी परेशान मां ने ओदी हिफाजत वास्ते भेजा थी ना, उसका ख्याल करना को क्या। वो बच्ची वो तो जिस आप गिरी या पता नहीं बाद में उसकी टांग होता है क्या नहीं, वो पूरे जंगलों में होती पूरी, वो ट्रेन पे चली गई है। तो अब अगले एपिसोड में मतलब होगा तो क्या मतलब अच्छा जा रहा है, बहुत मजे का एंजॉय करिए। छोटे चवले मार रहे हैं। हाँ आगे बढ़े। हाँ छोटी चवल सी बड़ी बड़ी चवल सी कि सारी जिंदगी नूर दे नाल सारी नूर दी सारा भी बेड़ा गर्क कीता। अच्छा आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं। एक ड्रामा था जिसकी आप बात करना चाह रही थी, दीवानगी। तो दीवानगी की मैं बात ये करना चाह रही हूँ कि दीवानगी ड्रामा मैं नहीं देख रही थी, पर अब दीवानगी ड्रामा जियो के बाकी ड्रामों से बेस्ट है। इसमें बहुत अच्छा ड्रामा, बस सिर्फ एक दो, जैसे हर ड्रामे में थोड़ा बहुत होता है ना, इसमें सिर्फ एक दो है, नहीं तो बहुत ड्रामा। मैं ये कहना चाह रही थी इस ड्रामे की बात अभी मुझे है ना, तो मैं कर रही हूँ, बाकी अभी मेरे जेहन में किसी और ड्रामा का नहीं आ रहा। इस ड्रामे में दानिश हीरो था, दानिश के बाद अब जो मतलब आधा ड्रामा पूरा अली अब्बास पे है। अब अली अब्बास बच्चे की शक्ल क्यों नहीं टाइटल में इन्होंने दी, जो टाइटल नहीं आता। हाँ तो इतनी सख्त ज्यादती है। अब मुझे अली अब्बास बेचारे का याद आ रहा है, बाकी और भी काफी सारे ड्रामे होते हैं जिसमें किसी का करैक्टर पूरा होता है पर उसकी शक्ल नहीं लगाई होती। तो ये ज्यादतियां उन लोगों के साथ, उन लोगों की बद्दुआएं नहीं लगेंगी कि जब अब अली अब्बास का पूरा करैक्टर दानिश के बाद पूरा उसका है, उसकी तस्वीर क्यों नहीं दे रहे। हाँ ये ज्यादती है, ये दिया करिए क्या जाता अगर तस्वीर दे दोगे तो। अच्छा अब इस वाली ये जो मैंने एक दो एपिसोड में मुझे ये लगा कि इसमें ना जो हिबा लड़की है ना, वो अपने अली के उसका शोहर है ना, उसके लिए शॉपिंग करने जाती है। अब ये मिडिल क्लास दिखाया, मियाँ की नौकरी भी छुट्टी है, क्या ये ट्यूशन वगैरह पढ़ा रही है, कह रही उसकी सालगिरह आ रही, मैंने उसके लिए गिफ्ट लेना है। ठीक है हनी ये दोनों नंद और भाभी एक मॉल में जाती हैं। की दोनों बच्चियां पिंड तो आईया सी हैं, दूसरी गल की है अनपढ़ सी, इन्हें पढ़ना नहीं आता सी। हनी मॉल में जाके घड़ियों की एक महंगी सी दुकान में चली जाती हैं।
तुक नहीं बनी। वहां पे 3 लाख की घड़ी, फिर ले ले। नहीं कहती ना, तो कहती पसंद आ गई, ये निकाल दें। वो कहती है मेरे कोई 20-25 हज़ार की घड़ी नहीं है। कहता चलो मैं निकलो दुकान तो बाहर। मैं क्या, अच्छा और एक पता होता है एक दुकान में नहीं पता जाकर, कौन है। अच्छा वहां से निकल गई हैं महंगी घड़ी में, जहाँ 3 लाख वाली घड़ी। उसके बाद नंद कहती है भाभी अच्छी से थोड़ा जलील होए हैं, थोड़ा जिन और जलील होना चाहिए। कहती अच्छा की, कहती आप अभी बुटीक से चलिए। वो कहती नहीं ये बुटीक मुझे महंगी लगी। ननान कहती अच्छी केड़ी गल है, 3 लाख वाली उसमें भी तो चले गए थे ना, थोड़े थे जलील हो गए। अब वहां पे चले गए, नहीं पता होता नहीं एक बुटीक है, मैं उसका नाम क्यों लूं, वो एक बुटीक है, उसके कपड़े इतने महंगे हैं, वो दूसरा जन्म लूंगी वहां से कपड़े खरीदूंगी, बहुत महंगे। बुटीक नहीं कहते, डिजाइनर कहते हैं, बुटीक। डिजाइनर, अच्छा बुटीक सॉरी डिजाइनर, उसका नाम नहीं लेना है मैंने। क्यों मैं पागल हूं ना, मैं कपड़ा लिया सका जिंदगी मैं कहता ना लवा। उसकी एक शर्ट 50,000 रुपए की, छोटी सी बगैर बादों की, आम सी, अल्लाह जाने। अच्छा ठीक है मुझे पता है ना। अब ये चली गई हैं, अब सूट एक पसंद किया है, भाभी कहती ने खतिया तो फिर वही हिसाब होया सा घड़ी वाला, ऐसा सूट महंगा है, फिर सूट रख के चल गई है। अब दानिश इनका पीछा कर रहा है ना, वो दोनों चीज इसको गिफ्ट कर देता है, इसके घर भेज देता है। अब दूसरी गलत बात, घर आ गया गिफ्ट, अपनी बहन को कहती है बाजी 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 आपने मुझे भेजिया चीजें। तेरा बेड़ा अगर किया 3 लाख की घड़ी बाजी ने बुटीक का सूट, तेरी बाजी ने कि नहीं भेजता। बाजी कहती मर जानी मैं कितों भेज दिता, मैं तो अपनी पता किस तरह पूरी भेज। अच्छा कहती नहीं भेजा नहीं भेजा नहीं भेजा। अच्छा ये वाली बात गई। आप उससे गलत सी ये देखो, दराज में घड़ी पड़ी है, अली को नई जॉब मिल गई है, वो दानिश उसको दे देता है, वो वॉच निकाल के ना, वाह मेरे ख्वाबों की घड़ी, यही ब्रांड में पहनना चाहता था, वाह थैंक यू। और तेरा कितना पका रहा था तू, तेरी बुढ़ी ने 3 लाख की घड़ी कितों ले ली। हनी पा के बहुत खुश हो, कहते मैं ही लेना चाहता सी कि जब मेरी जॉब चंगी होगी मेरा ख्वाब पूरा हो गया। अच्छा और ड्रामे वाले ये क्या कहना चाह रहे हैं, आजकल के लड़के बेवकूफ हैं, लड़कियां बहुत ज़हीन है, क्यों मेरे बच्चों को जलील मुंडिया कर दे पे हो। हनी अब इस ड्रामे में ना, गलती ड्रामे में उसको जॉब मिल जाती है अफान को, ठीक है, उसमें हीरा मानी कहती है कि सोचती है कि ये इतनी सलाहियत नहीं की जिड्डिया ने जॉब मिल गई, वो खुश है कि मुझे मिल गई। अब इस वाले ड्रामे में ये कह रहा है कि मेरी सैलरी ये वो मुझे जॉब मिल गई है दीवानगी में। वो कहती है हिबा कहती है बल्कि कह भी देती है कि तेनू ये जॉब मिल के 2 लाख सारा कुछ, यानी जो काम कर रहे हैं जिनमें ये सारा कुछ है उन्हें नहीं पता चलता कि हमें जो जॉब मिली है हमारी ये सलाहियत नहीं है। मिली कैसे? वो तो दानिश ने दी ना कि वो जो सारा कुछ करना चाह रहा है। बात ये इसमें बीवियों को दिखाया कि बीवियां कहती हैं साढ़े बंदियां नूं ऐसी जॉब नहीं मिल सकती। अब बंदे दे खोते दिखाए ने, उन्होंने नहीं पता चलता कि साने जॉब की नहीं मिल गई। गलत बात ये भी कर रहे हैं ना कि लड़कों को बेवकूफ, लड़कियों को बड़ा सही दिखा रहे हैं। ड्रामा है। हाँ बहुत जियो के बाकी ड्रामों से बहुत बेस्ट है। जियो के स्ट्रॉन्ग के बाद जियो के वीक पे चले। हाँ जी, वीक यानी कि मेहरपोश। तो मेहरपोश की इस हफ्ते की एपिसोड कैसी रही? मैं मेज पोस्ट ड्रामा तोबा मेरे अल्लाह, दानिश और राजदा ने पता नहीं क्यों इस ड्रामे को साइन किया, दोनों की वजह से मुझे था कि ड्रामा पता नहीं क्या होगा। अब इस वाली एपिसोड में दानिश को उसका दोस्त याद करवाता है कि वो आके बोल के गया था ना उसको तो हवालात में बंद होना चाहिए। कहता ओ अच्छा, फिर आप उसको ना उसको पकड़वा देते हैं, उसको पकड़वा दिया। अब पिछली वाली एपिसोड में मास्टर जी क्यों मरिया, आगे बड़ी बिस्ती करके जाता है वो उसका मियाँ। अब इस वाली एपिसोड में दानिश की माँ इतनी बेइज्जती उन्होंने की, आयजा इतनी बेइज्जती मेहरू की कि वो अपनी बेटी की वजह से मोहल्ले की औरत कहती है कि वहां पे जाता है ये वो फला, बहुत इतनी करनी बांधती नहीं थी, बाजारी औरत तक उसे मतलब कह जाती है। अब इसके बाद जो मजाकिया सीन था वो ये था, दानिश और उसके 3 दोस्त मोटर बाइक में, अल्लाह जाने की नुक्कड़, कराची वाले ने पता है सान नहीं पता, एक अजीबोगरीब सी जगह होती है जहाँ पे तीनों मोटर बाइकें खड़ी होती हैं, फिर वहां पे ना ये लोग मिलते हैं। कभी कहीं उस जगह पे बैठे हुए हैं, उस जगह पे किस तरह मेहरू आ गई, थप 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 करके थप्पड़ मार के, पैदल आके थप्पड़ मार के चले गई। गलत था ना ये वाला सीन। अच्छा उसके बाद अब ना ये उसको पकड़वा दिया ना, अब ये ना वो जो उसका मेहरू का मियाँ अपना वकील वगैरह जो कुछ इफ़्फ़त रहीम करवा देती है, करवा के उसको ना छुड़ा के, मतलब वकील चाहता है छुड़ाने के लिए। फिर देखो कितना गलत सीन, वकील को कहता है इंस्पेक्टर कि ये जो केस है ना, इसमें इसके मेहरू के मियाँ की जिस पार्ट ने शिकायत की है उनसे पैचा वगैरह करवा दें, हमें ऊपर से बहुत प्रेशर है इस वाले। कितना प्रेशर,
बेचारे महल्ले दो निकम्मे आवारा जे दानिश ओहदा दोस्त, ये दोस्तों ने इनकी रिपोर्ट कराई थी, कहदा धरते प्रैशर सी उत्तों, कहते कर लो साढ़े प्रैशर लेकिन बहुत ड्रामे है। के दुख कम हो गए थोड़े, पहले दुखी सब बहुत नहीं आ गए। अल्लाह शुक्र ड्रामे दुख बहुत, वही तो अच्छा लगा। मैंने कहा था हाय 6 किस्तां तलाक ते दुखी सी ना कपड़े बदल दी सी मेहरू ना कुछ। अब अल्लाह का शुक्र है मेहरू माशाल्लाह बहुत संभल गई है, हल्का हल्का मेकअप, बालों में रोलर कभी खोल लिए कभी पोनी कर ली, उस्तानी जी भी सारे संभल गए ने, बहुत अच्छा सब ने अपना संभाल लिया, अल्लाह का शुक्र है। तो मेज पोश ड्रामा मेज पोश ही है। आगे बढ़े फिर। हाँ आई थिंक आगे हम बढ़ते हैं वीकेंड ड्रामास की तरफ। तो सबसे पहले झूठी की बात करते हैं ना, झूठी की एपिसोड कैसी रही? झूठी ड्रामा मैं कहती हूँ प्रेप क्लास का बच्चा होता है उसको भी होमवर्क मिलता है, झूठी वालों का कोई होमवर्क कुछ नहीं सी, कुछ नहीं किया। मैं कहती जब ये झूठी ड्रामा खत्म होगा इकरा और यासर दोनों कहेंगे हमारी जिंदगी का सबसे गलत चीज इस ड्रामे को साइन किया, बकवास सीन ड्रामा। अच्छा। अब पिछली वाली एपिसोड में निरमा अपने घर वालों को बताती है कि जो मेरा मियाँ है फ्रॉड है सारा कुछ है। इस वाली एपिसोड में ये भूल गए कि पिछली वाली, अब इस वाली एपिसोड में मियाँ के फ्रॉडों पे घर वालों से बहस करती है कि मतलब मेरा तुझे तो पिछली एपिसोड में पता चल गया था कि तेरा मियाँ ऐसे है। अच्छा मैं ये कह रही हूँ कि ड्रामे में कपड़ों का सीन का जो होता है ना, वो किसी ने उसमें ध्यान वो रखते कपड़े हैं, पहने हाँ। वो नहीं, झूठी ने तो बंदा ही बदलता। क्या मतलब? हाय नहीं, एक सीन में ना यासर अपने दोस्त को कहता है कि तुमने ना मेरी मदद करनी है, तुमने ना गलत मतलब बन के ओनर आना है प्लॉट का निरमा के सामने ठीक ना। है। तो ताकि निरमा जो भी मतलब इस तरह, अब जो जिस दोस्त से बात करता है उस बेचारे का मुझे नाम वगैरह कुछ नहीं पता। अब उसके बाद दिखा के वो तो जिसको भेजा वो साइम था, अच्छा। बंदा ही बदल देता, तुझे तन पता ही नहीं चलिया। ये तो हद है इनकी, ये वाले हम लोगों को अंदाज समझा देखने वालों को कि हमें एक बंदा ही पूरा बदल दिया पता नहीं चलेगा। जी बात है तो। अच्छा अब इस वाली पिछली वाली एपिसोड में फिर निरमा को लड़की मिलती है, वो कहती है मैं इसकी अली की बीवी हूँ, ये वो फलां तुम्हारे घर आऊंगी फिर तुम्हें बताऊंगी ये वो सारा कुछ। अब इसके घर आ गई है, घर आ गई है, घर आके वो उसको निकाहनामा भी दे गई है अच्छा। निरमा को कि ये निकाहनामा इसने मेरे से शादी की, इसने मेरा 1 करोड़ रुपया देना है, सारा कुछ बताती है कि निरमा। अब निरमा परेशान है कि ये वो ऐसे। अब निरमा की छोटी भाभी ने मेरे को मेरा जुतियां ही खानियां ने, और छोटी भाभी फिर उसे तसल्लियां देती है, कहती है तेरा भी तो एक बैग था ना माजी, तो उसका भी माजी फलाना ये वो। माजी होना एक अलहदा बात है, एक ये वाली चीज के एक बंदा इतना ठग है, लूट रहा है, सारा कुछ कर रहा है, ये वाली बात तो गलत थी ना। भाभी फिर उसे कहती है कि इस वाली चीज में ना तू अली के साथ ना अभी सारे घर में लगे, ये वाली जो बात हो गया इसमें फौरन से पहले के पता चल गया कि वो पैसे है तलाक इस पे एंड होना चाहिए। भाभी फिर उसे कह गया कि ना ऐसे ना करना। झूठी आई थिंक है स्टूपिड ड्रामा, हम इस बात को एस्टैब्लिश कर चुके हैं, तो ज्यादा टाइम ना जाए करें इसके अच्छा, ऊपर। चल, आगे ठीक। बढ़े फिर हाँ ठीक इसकी है, बहन की तरफ बढ़े फिर, हाँ। कोरोना सिस्टर नंबर 2 की तरफ, हाँ, जो है ठीक। सनम फ्रॉम दिलरुबा। सो दिलरुबा की एपिसोड कैसी रही? दिलरुबा ड्रामा तो बड़ा रोने वाला था शुरू में ना, रजी मार गया ना। अब रजी मार गया है, पता नहीं चला, ये नहीं पता चला कि रजी मार गया, तो सभी बार मतलब सभी यही कहता है कि मैं ना मतलब अपना तो मैंने मतलब छोड़ दिया था, इसने जो किया था, मैं रजी का मतलब जो भी इंतकाम जो भी करूँगा, इंतकाम वगैरह कुछ भी नहीं लेता। उसको कह के मैंने शादी नहीं करनी, वो बाहर चला गया। तो शुरू थी नहीं यही, बार बार मैं यही दिखाया था कि मतलब उसके पता है कि मेरी जो भी रजी के साथ हुआ है ना, इसकी मतलब इसकी वजह से हुआ है। अब ड्रामे में ये वाली इतनी बेतुकी बात है, इसकी सनम की दोस्तें हैं कॉलेज की, वो बोतल के जिन की तरह यूनिफॉर्म में कॉलेज हमें दिखाते हैं। वो तीनों बच्चियां ना सनम की शादी पे आई, ना सनम के बेवा होने पे, किसी चीज़ से नहीं, वह यूनिफॉर्म तो ना सिर्फ एक ही काम है। वो कहते नहीं कि कोई देखे ना देखे शबीर तो देख रहा है, उन्होंने ऐसा हिसाब है जुनेद में उन्होंने तलाक देनी है फोन करके, उसका ब्याह हो गया, वो बेवा हो गई, की मतलब होया ना मिलती हैं, दोस्त से नहीं मिल रही, जुनेद को हर बात की कह रही कि हम नहीं तलाक देनी है। और दूसरा मुझे ये गलत लगा कि अभी जवान मौत घर में हुई है, जवान मौत के साथ अगर बच्चा होता है फिर तो ये भाभी के साथ शादी वाली बात समझ में आती है, नहीं तो इतना मुकद्दस ये रिश्ता होता भाभी का और जेठ का। बिल्कुल। अभी जवान बच्चा फोत हो, अभी उनको शादी की पड़ गई है कि इसकी और उसकी शादी हो जानी चाहिए, सभी की और सनम की। सभी खुश हो गया होगा। ना सभी नहीं पूछा, सभी ने कहा ना मैंने नहीं करना, सभी इनकार करके लंदन चला गया। अच्छा फिर इसमें अब क्या दिखाया कि सनम की माँ जो है रो रही है, कहती है मेरी बच्ची अपनी पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे गुजारेगी, तेरी बच्ची की छोटी जी उम्र, प्यारी तेरी बच्ची, ओदी पहाड़ जैसी जिंदगी क्यों, उसकी तो शादी हो जाएगी।
बाहर जैसी जिंदगी के लिए गुजारने का क्या हुआ। और दूसरा ड्रामे में ना ये थोड़ा सा दिखाया, मुझे गलत लगा कि फुल चिट्टी सफेद एडी प्यारी है हानिया। हानिया को उन्होंने खूब फाउंडेशन लगा के हल्का हल्का मेकअप किया हुआ है। तो हालांकि जो हानिया की बहन भी इतनी बड़ी दिखाई है ना, उसका कोई फाउंडेशन नहीं, कोई लिपस्टिक, कुछ नहीं। वो बच्ची फुल सिंपल थी, तो उसको हालांकि जरूरत भी नहीं थी उसको करने की, उसको उन्होंने तैयार सा किया हुआ है। तो बस ठीक था। अब सभी का इसको ना दिखाया कि प्रेग्नेंट। अच्छा, हानिया को। हाँ, अगली वाली एपिसोड में अब शायद भी सभी शादी करता है, क्या करता है, हाँ कि मतलब क्या होगा, फिर देखेंगे क्या होगा। आई थिंक हमने वीक को एंड करते हैं आखिरी ड्रामा सीरियल के साथ, जो है सबात। तो सबात की एपिसोड कैसे रही? सबात ड्रामा बहुत मजे का ड्रामा है, बस स्लो जा रहा है कि जैसे अभी तक वो हीरो जो मुझे पसंद है अभी तक नहीं आया वो, अभी तक नहीं आया। वो कितनी एपिसोड्स हो गई अभी, पता नहीं कितनी हो गई मेरे ख्याल से। हाँ, तो अब शायद आ जाए, क्योंकि उसको लग रहा है ना कि मैं थोड़ी साइकी सी हो रही हूँ मिराल को। अच्छा। इस वाली एपिसोड में ना मुझे लैला जुबैरी जो उसके हसन की माँ बनी है, उसका बहुत अच्छा करैक्टर लगा। अल्लाह ऐसी समझदार सास हर बच्ची को दे। इतने अच्छे तरीके से नहीं वो रिश्ता, जिस तरह उसका बाप भी पिछली दफ़ा बेइज्जती करके गया था ना मावरा के घर वालों की, वो इतने अच्छे तरीके से रिश्ता मांगता, लेकिन उसका बाप मान नहीं रहा होता। बड़ी अच्छी वो बातें मतलब सारा करती है ना, तो उसके बाप को मना लेती है। और उसके बाद ये सारा मतलब पूरी सारी वाली एपिसोड इसी चीज़ पे थी ना। हाँ, मज़े की एपिसोड थी। और इसमें मुझे ये जो मिराल है ना बच्ची, अल्लाह माफ़ करी, जो भी बच्चियाँ इस तरह की फितरत की हैं, खुदा का वास्ता इंसान बन जाए। हमारी भी एक जानने वाली हैं, वो बच्ची भी सेम इसी तरह की जिस तरह की मिराल नहीं दिखाई चढ़े बगैर किसी वजह के। अब तेरा अगर बाप भी मान गया, तुझे इस चीज़ की क्या तकलीफ है? अगर उस तेरे भाई की शादी, भाई को कहती है अल्लाह तौबा माफ़ करी कि तू मर जाएगा, तेरी मरने की मैं शक्ल ना देखूं। सिर्फ यही कि उसकी अना को चोट लगी है ना कि मैंने उसको रिजेक्ट किया, तो देखा जाए तुझे क्या तकलीफ है? अब अल्लाह बाप भी इस चीज़ के मतलब है ना कि मतलब अब अल्लाह जो है ना कि रिश्ते का मतलब शादी तो होगी कि किस तरह सारा जो एक एक चीज़ पे लड़की वाले आ रही है ना घर, उनको कहता है मैंने मिलना भी नहीं, कहता शुक्र करो कि मैंने उनको घर आने की बात कि तुम मरसन आगे संभालते रहो। तो मिराल फिर उनकी हल्की सी बेइज्जती करती है। हाँ, अब मैं अगर होंगी ना मावरा की जगह पे, पर जैसे लड़का हसन भी अच्छा दिखाया है, लड़की ने ज़्यादा सास के साथ रहना था, सास भी फुल लविंग दिखाई है, तो शादी हो ही जानी चाहिए थी। और बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा। बेशक उसका बाप कुत्ता है, मिराल कुत्ती है, कोई बात नहीं, वो दोनों तो अच्छे हैं ना। लड़का बहुत अच्छा हसन है, बहुत लविंग है, बहुत इज्जत करने वाला है। ठीक है, बात ड्रामा बहुत अच्छा थम्स अप हो गया। आई थिंक इसके साथ हमारा सिलसिला रिव्यू से ख़त्म हो जाता है। तो बारी यही मेरे इंग्लिश शो की रिकमेंडेशन देने की। लास्ट वीक मैंने अपलोड की बात की थी, तो किसी ने कमेंट में लिखा था कि भाई ये प्रेमिस तो ब्लैक मिरर की एक एपिसोड का है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन वो थोड़ा सा डार्क थी टेक, ये थोड़ा सा लाइटर, थोड़ा सा कॉमेडी है, तो इसलिए मैंने पूरा एक शो है ज़्यादा मजे का लगा मुझे, तो मैंने शेयर किया। ज़्यादा मजे का इस सेंस में कि थोड़ा लाइटर है। ब्लैक मिरर ऑन द होल मुझे बहुत पसंद है, वन ऑफ माई फेवरेट शोज़ है। तो आज आई थिंक उसकी बात थोड़ी कर लेते हैं। साइंस फिक्शन शो है बेसिकली, 5 के करीब सीजन है, ब्रिटिश शो है, तो उसके एपिसोड्स कम होती हैं, हर एपिसोड में नई कहानी होती है। और साइंस फिक्शन तो है, लेकिन वो फिक्शन काफ़ी हद तक सच्चाई की शक्ल हमें लेता हुआ नज़र आ रहा है। और अगेन देखनी है क्या है ये साइंस वाला मुझे आप सुनो कहानियाँ, आप सुनोगे तो आपको भी मैंने देखनी। तो इसकी हर कहानी बहुत मज़े की है। मैं आपको थोड़ा सा भी बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि आपका वो मज़ा पे किरकिरा हो जाएगा। आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हर एपिसोड की कहानी पहले ना पढ़ें, सीधा घुस जाएं एपिसोड के अंदर। सीजन 1 थोड़ा सा स्लो स्टार्ट होता है, उसकी 3 एपिसोड ठीक है, मुझे इतनी पसंद नहीं है। 2 ऑनवर्ड तो बहुत कमाल के एपिसोड्स हैं, जो हम लाइक्स का फिनोमेना है, बहुत मज़े की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और आप बहुत इसको एंजॉय करेंगे। तो ब्लैक मिरर है मेरी रिकमेंडेशन इस हफ्ते के लिए। और इसके साथ हमारा भी देखूंगी, कोई देखेंगे अम्मा नहीं जो तो कह रहा है मुझे भी बहुत क्या मैंने जो तो क्या सारा वो दिखाया, मैं बड़े टीवी पे देखूंगी ना सारा, जो वो जो साइंस के कह रहा है कि हकीकत से करीब वो चीजें हैं। हकीकत से करीब इस तरह नहीं है। हाँ? अच्छा वो मैंने पॉइंट कर दिया, हकीकत से बिल्कुल करीब नहीं है, बिल्कुल फिक्शन नहीं है। लेकिन जिस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं, एक एपिसोड की एग्जांपल देता हूं आपको मैं। एक एपिसोड में दिखाया कि हम एक ऐसी दुनिया में आगे जा चुके हैं जहाँ पे आपके इंस्टाग्राम पे लाइक्स नहीं कहते, लाइक्स वगैरह, कि आपकी जिंदगी लाइक्स पे डिपेंड करती है। एक तरह से आपने खाना खाना है, आपकी रेटिंग क्या है, उस हिसाब से आपकी जिंदगी सारी है। और जापान में इस तरह, चाइना में, जापान में इस तरह होना शुरू हो गया है। उन्होंने आपकी रेटिंग देना शुरू कर दिया कि आपके सब कुछ, ताकि अगले बंदे को पता हो कि इस बंदे की, समझ रहे हो, कि आपकी बैंक अकाउंट के हिसाब से सब कुछ देके, ताकि आपका एक रेटिंग देते हैं। वो सुना था मैंने, पता नहीं शो नहीं, गलत बात क्यों मतलब फैलाऊं मैं, तो मतलब इस तरह की चीजें हकीकत की तरफ आ रही हैं, तो इसलिए मैंने इस सेंस में कहा है। ठीक है, तो आप नहीं देखोगे, मुझे पता था। तो आप लोग देखें ब्लैक मिरर, और हमारा शो खत्म हो जाता है। कमेंट्स करके बताएं क्या शो की बात करें, किस शो की बात ना करें। देखते रहे अम्मा टीवी और मैं ओनली ऑन गैलेक्सी बॉलीवुड।